केजरीवाल सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। जो भी सवाल हम अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी की तरफ से कोर्ट में दलील यहां पर दी गई है। एएसजी एसवी राजू और जोएब हुसैन ईडी की ओर से जिस तरीके से जो पक्ष हैं, वो जो दलीलें हैं वो यहां पर रख रहे हैं और यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल से जो भी पूछताछ अभी तक की गई है उसमें सीधे तौर पर जवाब नहीं मिले हैं। और यह बार बार ईडी कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक पूछताछ में किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया। और उसी बात का जिक्र, और यह सबसे बड़ा वो ग्राउंड जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले यहां पर जो है सृष्टि किया था कि यह मुश्किलें बढ़ाएगा अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में। बिल्कुल, और गायत्री का रुख कर लेते हैं। गायत्री, ईडी की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे, क्या कुछ जानकारी, बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कोर्ट रूम से बताया जा रहा है, कोर्ट रूम से मिली जानकारी के मुताबिक एएसजी राजू की तरफ से कहा गया कि जो डिजिटल डेटा मिला है अरविंद केजरीवाल के पास से उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है। यानी जो जानकारी जुटाई गई है, जो डिजिटल डेटा मिला है अरविंद केजरीवाल के पास से उसको एग्जामिन किया जा रहा है। और बड़ी जानकारी ये भी कि एसजी एसवी राजू ने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो बयान है उनको दर्ज कर लिया गया, लेकिन वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे जो भी सवाल किया जा रहा है वो सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। बात को या तो वो घुमा रहे हैं या फिर हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। सीधे सीधे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं, जैसे कि मैंने आपको लगातार बताया, सवालों की लंबी फहरिस्त है। तमाम जो लोग हैं उनको भी कन्फ्रंट किया जाना बाकी है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल जवाब किए जाने हैं, लेकिन उनका वो सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि एसजी राजू ने कहा है कि जो डिजिटल डेटा मिला है उनके पास से उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है। यानी अभी तक की प्रोसीडिंग को अगर सुमित और सृष्टि हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी और अवधि बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की जा सकती है। और ये भी जानकारी ईडी की तरफ से दी गई है कोर्ट में कि कुछ लोगों को गोवा से बुलाया गया, जिनसे आमने सामने बैठाकर बिल्कुल, और बड़ी जानकारी यहां पर गायत्री दे रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर ईडी की तरफ से कोर्ट में दलील रखी गई है कि कुछ लोगों को गोवा से बुलाया गया है, जिनसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराई जानी है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, गोवा से भी कुछ लोगों को बुलाया गया है, उनसे भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ जरूरी है। यानी ये वही ग्राउंड्स हैं जो मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ा सकते हैं। और यानी ये सीधे तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि ईडी यहां पर रिमांड बढ़ाने की जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल की करेगी। आमने सामने बैठाकर सवालों के जवाब अभी लेने हैं, पूछताछ यहां पर करनी है। यह भी ईडी की तरफ से यहां पर कोर्ट में कहा गया है। जिस तरीके से ईडी ने इससे पहले यह कहा कि जो जवाब हैं वो यहां पर नहीं दिए गए। बिल्कुल गायत्री, दीपेश हमारे साथ में लगातार बने। दीपेश, यहां जानकारी मिल रही है कि ईडी 7 दिन की रिमांड मांग चुकी है, यह बड़ी खबर है और गोवा का एंगल इस पूरे मामले में बहुत बड़ा रहा है। देखिए बिल्कुल, और यही लगातार हम जिक्र भी कर रखे थे, क्योंकि गोवा के 4 नेताओं को समन जारी किए गए हैं और उनको समन जारी करके 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई। ईडी इस बात कि 7 दिनों की रिमांड हमें चाहिए। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की है कोर्ट से, और उसका ग्राउंड सबसे बड़ा ये बताया जा रहा है कि अभी तक हमें ये पूछताछ में हासिल हुआ है, सीधे तरीके से जवाब नहीं दिए जा रखे हैं, हमें जो डेटा मिलेंगे उसको एग्जामिन करना है। और सबसे बड़ी बात कि गोवा से और नेताओं को समन जारी किया गया है, आमने सामने बैठाकर बयान हमें लेने के। तो ये सबसे बड़ी बात जो है वो निकलकर सामने आ रखी है। ईडी का साफ तौर पर यही कहना है कि गोवा में जो 4 नेताओं को समन जारी किया गया है उनको आमने सामने बैठाकर अब उनसे बातचीत करानी है, बयान दर्ज कराने, कन्फ्रंट कराना है। जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, 7 दिनों की रिमांड की मांग ईडी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए इन 7 दिनों में जिन लोगों का जिक्र किया जा रहा है कि गोवा में उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं और उसके बाद कन्फ्रंट भी अरविंद केजरीवाल का कराना है। जिस समय अभी ईडी दलील दे रही है कोर्ट में, गोवा का जो पणजी में ईडी का दफ्तर है वहां पर अमित पालेकर है, जो कि आम आदमी पार्टी से गोवा के चीफ हैं, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार ईडी बोल रही है 45 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल ट्रेल है, बिल्कुल, यानी जो कुछ और लोग हैं उनके साथ भी पूछताछ यहां पर होनी है उस पूरे फाइनेंशियल, क्योंकि गोवा का भी जिक्र यहां पर आया था। मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूं और बड़ी खबर आपको बताऊं, ईडी की तरफ से 7 दिन की और रिमांड की मांग यहां पर की गई है। बड़ी जानकारी आ रही है, गायत्री का रुख यहां पर करते हैं। 7 दिन की रिमांड की बात सामने आ रही है, जो दलील यहां पर कोर्ट की में दी जा रही है ईडी की तरफ से। गायत्री, बिल्कुल, और देखिए सुमित, ये भी बताया जा रहा है कि ईडी ने एक बार फिर से कोर्ट रूम में कोर्ट के सामने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी अभी थोड़ी देर की प्रोसीडिंग में ही ये दूसरी बार है जब ईडी ने एक बार फिर से ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल का लोगों से कन्फ्रंट कराना है। और ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने फोन का जो पासवर्ड
दें, क्योंकि उनसे पासवर्ड मांगा गया था, वो पासवर्ड नहीं बताया। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जो फोन का पासवर्ड है वो नहीं बताया। अरविंद केजरीवाल ने अपने पास से बरामद मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया। अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो हमें उसे तकनीकी रूप से खोलना पड़ेगा, ईडी कह रही है, इसलिए हमें आगे की रिमांड की जरूरत है और वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कोर्ट रूम से मिल रही है। और बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल के पास से जो मोबाइल फोन लिया गया है उसका जो पासवर्ड है वो नहीं बता रहे हैं। और ऐसे में ईडी ने कोर्ट के सामने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो पासवर्ड नहीं बताते, क्योंकि वो अभी तक पासवर्ड नहीं बता रहे और ना वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, और अगर वो पासवर्ड नहीं बताते तो तकनीकी रूप से उस फोन को खोलना पड़ेगा। बिल्कुल गायत्री, हम वापस लौटेंगे इसी बीच। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि वो कुछ बोलना चाहते हैं और कोर्ट ने केजरीवाल को इजाजत दी है। अब यहां पर देखना होगा कि आखिरकार केजरीवाल क्या कहने वाले हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को इजाजत दे दी है बोलने की। कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कल बाहर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इसी बात का जिक्र किया था कि कल सच्चाई इस घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बताएंगे। और केजरीवाल ने कोर्ट में बोलने की इजाजत मांगी, कोर्ट ने इजाजत दे दी है। और अब देखना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं, और बोलना वो शुरू कर चुके हैं। कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ईडी अधिकारियों का धन्यवाद, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बिल्कुल। और भाई बड़ी खबर आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल इस वक्त कोर्ट में बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कोर्ट से इजाजत अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी, कोर्ट ने यहां पर इजाजत दी है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी के अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो सहयोग कर रहे हैं। केस जो है पिछले 2 से 2.5 साल से चल रहा है, इसका जिक्र भी अरविंद केजरीवाल ने यहां पर किया है। कोर्ट रूम में फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं, कोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी के अधिकारियों का धन्यवाद, 2-2.5 साल से लगातार केस जो है वो चल रहा है। कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी बात फिलहाल रखी जा रही है। एक तरफ ईडी के जो वकील हैं वो जिस वक्त दलीलें दे रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने यहां पर वक्त जो है मांगा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केस 2.5 साल से चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में खड़े होकर यह कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों आया मैं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहता हूं कि आखिर मेरा नाम क्यों आया इस केस के अंदर। केस के 2.5 साल का जिक्र जब अरविंद केजरीवाल ने यहां पर कोर्ट की इजाजत लेकर बोलते हुए कहा है, और 2.5 साल से केस चल रहा है, ये अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में जज के सामने अपनी बात रखी है। और वो ये बताना चाहते हैं कि आखिर क्यों उनका नाम, मेरा नाम क्यों आया मैं बताना चाहता हूं। ये एक और बड़ी जानकारी जो है सृष्टि आ रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि लिख कर दीजिए। अब जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जितनी बातें कही हैं उसमें साफ कहा कि मेरा नाम क्यों आया है मैं ये बताना चाहूंगा। तो यहां ईडी के अधिकारियों का धन्यवाद अरविंद केजरीवाल करते हैं, फिर बताते हैं कि 2.5 साल से ये केस चल रहा है और मेरा नाम क्यों आया मैं बताना चाहूंगा। आपने देखा कि इसी खुलासे का जिक्र कल उनकी पत्नी कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में बताएंगे, लेकिन कोर्ट की ओर से अब कहा गया है कि आप लिख कर दीजिए जो भी कहना चाहते हैं। तो केजरीवाल के बयान पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बयान अपना लिख कर दीजिए। ये कोर्ट की ओर से कहा गया कि जो भी आपको कहना है वो आप लिखित में कहिए। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में इजाजत मांगी, इजाजत मांगकर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू किया। ईडी अधिकारियों के धन्यवाद की बात कर रहे हैं, 2.5 साल से केस चल रहा है, मेरा नाम क्यों आया मैं बताना चाहता हूं। और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे बोलने दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आप अपना बयान लिख कर दीजिए, लिखकर अपना बयान यहां पर दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बताना चाहते हैं कोर्ट के अंदर, क्योंकि एक तरफ उस खुलासे का जिक्र यहां पर जो कहा गया था और बयान लिखकर देने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है यहां पर कही गई। दरअसल और सुमित आपके पास लौटेंगे एक के बाद एक, जो कोर्ट में घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बोलने दीजिए, और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है, सुमित दर्शकों को बता दें कि मेरे घर पर कई सारे मंत्री आते हैं, वो खुसुर पुसुर करते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं, लेकिन क्या ये आधार काफी है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। केजरीवाल ने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा कि मेरा नाम 4 जगह पर आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया ने डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पर दिए, ये आरोप है, और क्या ये आरोप काफी है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कई मंत्री आते हैं, खुसुर फुसुर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, क्या ये काफी है।